तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, मैंने पिछले महीने 30 दिन के लिए सात्विक डाइट ट्राई की। तो YouTube पे एक चैनल है सात्विक मूवमेंट के नाम से, जो सात्विक डाइट और सात्विक लाइफस्टाइल रेकमेंड करता है। और बहुत सारे उनके वीडियोस हैं जिसमें वो बताते हैं कि बॉडी को कैसे क्लीन करना है, कौन सी डाइट लेनी चाहिए। और मैंने उनकी वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स हैं वो भी पढ़े, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि उनके लिए लाइफ चेंजिंग रहा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां थी वो ठीक हो गई। तो लोगों का जो रिएक्शन था उनकी डाइट के ऊपर वो काफ़ी अच्छा था। और सिर्फ कमेंट्स देखने की वजह से नहीं, मुझे उनकी वीडियो काफ़ी कन्विंसिंग लगती है, जिस तरह वो बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, यदि आप दाल का बीज मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिन बाद वो अंकुरित हो जाएगा और उसमें से पौधा निकल आएगा। लेकिन यदि आप कोई बिस्किट या नूडल्स बोते हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें से कभी गेहूं का पौधा निकलेगा? नहीं, क्योंकि उस बिस्किट या नूडल्स में कोई जीवन नहीं है, उसमें प्राण नहीं है और इसीलिए वो जीवन दे भी नहीं सकता। ये निर्जीव भोजन है, डेड फूड है, और कोई निर्जीव चीज़ हमारे शरीर को जीवन कैसे दे सकती है? तो अपनी इस डाइट में सबसे पहली चीज़ जो ये रेकमेंड करते हैं वो है 16 घंटे की फास्टिंग, जिसको आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। और वो दिन में नहीं करनी होती, वो रात के टाइम में करनी होती है। तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको अपना डिनर 7 बजे के आसपास निपटा लेना है और अगले दिन जो नाश्ता है वो 11 बजे से पहले नहीं करना। उसके पीछे का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप अपनी बॉडी को इतना गैप देते हो, इतना टाइम देते हो, तो बॉडी को जो भी क्लीनिंग करनी है, जो भी टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं, जो भी रिपेयरिंग करनी है, जो भी बॉडी को काम करना है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी जो बीमारियां हैं उनको ठीक करना है, उसके लिए टाइम मिल जाए। उसके बाद आपको 3 टाइम खाना होता है, जिसमें नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रूट्स लेने होते हैं। मौसम के हिसाब से आपके घर में जो भी अवेलेबल हो फ्रूट्स, वो आपको खाने हैं नाश्ते में। उसके बाद दिन में आप कोई भी चपाती और सब्जी जिस तरीके से उन्होंने बताई हुई है, अब मैं रेसिपी नहीं बता पाऊंगी, आप उनके चैनल पे जाके देख लेना। बट चपाती भी वेजिटेबल चपाती होती है, जिसमें आधी सब्जी आधी ग्रेन होते हैं, और जो सब्जी है वो भी एक तरीके से बनाई जाती है, बिना तेल की सब्जी बनाई जाती है। उसके बाद रात को आप कोई सूप या सैलेड ले सकते हो। तो बेसिकली खाने में यही एक वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ नेचुरल चीज़ें खानी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सूप, सैलेड, और ग्रेन्स जो हैं वो थोड़े कम करने हैं। और पूरे दिन में तीनों टाइम में से बस एक टाइम ही ग्रेन खाना है। तो शुरू में मुझे नाश्ता लेट करने में और रात को जल्दी खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं नॉर्मली भी ऐसे ही खाती हूँ। मैं नाश्ता लेट ही करती हूँ और अपना जो डिनर है वो मैं जल्दी ही कर लेती हूँ। तो आज मेरा है 5वां दिन और मुझे आज इतनी भूख लग रही थी ना लंच से पहले, मतलब पता नहीं, आज ऐसा दिन था कि मुझे फ्रूट्स मैंने खा लिए थे नाश्ते में, लेकिन फिर भी मुझे इतनी भूख लग रही थी। मुझे लगा यार कब टाइम आएगा लंच का। तो मैंने आज बनाया है बीन्स आलू, और 2 रोटियां हैं ये बीटरूट वाली, और साथ में थोड़ी सी चटनी है, हरी चटनी, जो कि मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, फैल गई है, पर मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी 2 बजने में 15 मिनट है, बट इतना तो चलता है, तो मैं खा लेती हूँ। जहाँ तक बात है कि हमें लगता है ना कि यार ऐसा खाना खा के, इतना खाना खा के भूख नहीं लगती, मतलब कमज़ोरी तो नहीं आती। इस डाइट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं तो शॉक्ड रह गई ये सोच के कि जब मैं ये सब्ज़ी और रोटी खाती थी तो मेरी एक ही रोटी में मेरा पेट भर जाता था, क्योंकि इतनी सारी सब्जी होती है रोटी में भी, सब्जी में सब्जी है और आपने उसको पकाया नहीं है। तो जब भी आप रॉ सब्जियां खाते हो या रॉ फूड खाते हो, आपने देखा ही होगा, जैसे फ्रूट्स खाओ या फिर सैलेड खाओ, तो बहुत जल्दी पेट भर जाता है। और इन पूरे जो भी मैं मील्स लेती थी, इन सब में क्योंकि रॉ होता था खाना, पका हुआ नहीं होता था, मेरा पेट बहुत जल्दी भर जाता था। तो अभी भी मैंने अपना लंच ख़त्म किया है और मैं सिर्फ एक रोटी खा पाई। बड़ी अजीब सी बात है, मैंने बनाई 2 रोटियाँ थी, बट मैं सिर्फ एक ही रोटी खा पाई, क्योंकि जो सब्ज़ी थी ना वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, मेरा पेट एकदम फुल हो गया। और जहाँ तक बात है कि फ़ूड के टेस्ट की, तो मुझे पहले लगता था कि यार ये अच्छा तो नहीं होता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली तेल में बना खाना और चटपटा खाना उसकी बात अलग ही होती है, और ऐसे सादा और मतलब बिना तेल वेल का खाना कैसा ही होता होगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब आप ये ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये खाना सच में बहुत टेस्टी था। जब आप खाना, जब कम मसाले होते हैं, जब कम तेल होता है, तो आपको सब्ज़ी का टेस्ट पता लगता है। उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने गिने चुने डाले हैं उनका टेस्ट अलग से पता चलता है। तो ये खाना ओवरऑल, ये सूप, सैलेड, मतलब ये बहुत बहुत टेस्टी थे। तो अभी मैं खा रही हूँ सात्विक खिचड़ी। तो मैंने पहले कभी इस तरह की खिचड़ी नहीं खाई है,
इसमें सब्जियां और चावल को पकाया गया है और फिर ऊपर से मैंने नारियल और टमाटर डाला है। देखती हूँ कैसा हो रहा है। नारियल और टमाटर की वजह से इसका टेस्ट बन जाता है, काफ़ी अच्छा है, बहुत सही है। तो फूड का टेस्ट बहुत अच्छा था, कोई भूख नहीं लगती थी, ऑब्वियसली पेट भरा हुआ रहता था। मेरे को जो न्यूट्रिशन, जो एनर्जी चाहिए थी ज़िंदगी में काम करने के लिए, वो मिल रही थी। बस एक ही चीज़ हो रही थी कि यार बाहर खाने का मन कर रहा है, और वो भी क्या होता था, शुरू के दिनों में होता था और धीरे धीरे वो भी अपने आप ही कम हो जाता था। फिर मुझे ऐसा भी होता था कि मेरे सामने ही अगर कोई डोसा, सांभर कुछ भी खा रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बड़ी चीज़ जो मैंने इस डाइट को फॉलो करते करते देखी वो ये थी कि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल निकलने लगे थे। मेरे फेस पे जनरली पिंपल आते हैं एक आधा, बट उस टाइम पे मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल निकल रहे थे और मुझे डर भी लग रहा था कि यार ये कैसी डाइट है। लोग कहते हैं अच्छा खाओ स्किन क्लीन होगी, और ये आए जा रहे हैं। तो मैंने उनको इसीलिए इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे डर लग रहा था मेरे को कोई कमी तो नहीं हो रही है, क्या पता कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो रही हो तो मेरी बॉडी मुझे बता रही हो, कुछ कहना चाह रही हो। तो मैंने उनको मैसेज किया था और उनका रिप्लाई भी आया था। उन्होंने मुझे यही बताया था कि इस तरह की डाइट में बॉडी जो है टॉक्सिन्स बाहर निकाल रही होती है, वो अपने आप को क्लीन कर रही होती है, तो इस तरह के पिंपल्स वगैरह आते हैं थोड़े बहुत, और जो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अपने आप हट जाएंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरू के दिनों में वो पिंपल्स वगैरह निकल रहे थे, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगे और स्किन बेटर होने लगी। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि हम लोगों की आदत इतनी ख़राब हो गई है कि होना तो ये चाहिए था ना कि हम जो भी खाएं वो हमें खूब एनर्जी दे, हमें पूरी ताकत दे, और हमें भारी भी फील ना हो, मतलब पेट भरा भरा फील ना हो, मतलब हैवी। पर हमको एक आदत है कि पेट हमेशा ना फुल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ऐसे नींद आ जाए तभी मज़ा आएगा। बड़ी अजीब सी बात है। मतलब जो चीज़ हमें डल करती है, जो चीज़ को खाने के बाद हम डल महसूस करते हैं और लेथार्जी होती है, वही फीलिंग हम चाहते हैं। तो वैसे तो ये डाइट सिर्फ वेट लूज़ के लिए नहीं है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देती है लोगों को। लोगों ने अपनी डायबिटीज़ ठीक की है इससे, लोगों का PCOD ठीक हुआ है। बट मैंने फिर भी अपना जो वेट था वो नाप लिया था शुरुआत में डाइट से पहले, देखने के लिए कि यार 30 दिन में क्या चेंज होता है, देख लेंगे मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, मेजर कर लेंगे उसको। और इसीलिए मैंने अपने 30 दिन के बाद अपना वेट नापा। तो यही वो जगह है जब मैंने 1 महीने पहले अपना वेट नापा था, और अब मैं दोबारा 1 महीने बाद देखती हूँ मेरा वेट कितना है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा 1 महीने में 3 किलो वजन कम हो चुका है। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस 30 दिन के बाद। आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा वो तो आपको ट्राई करके ही पता चलेगा, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबकी बीमारियां अलग हैं, सबकी बॉडी की स्थिति अलग है। ऑब्वियसली मेरे को कोई बीमारी नहीं थी, आपको हो सकता है बहुत सारी बीमारियां हो सकता है आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं। मुझे जो पता चला वो यही था कि मेरा वेट लूज़ हुआ, मेरी स्किन काफ़ी बेटर हुई, काफ़ी सारे टॉक्सिन्स मुझे निकलते हुए दिखाई दिए, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, एनर्जेटिक फील करती थी मैं सारा टाइम, बहुत लाइट फील करती थी। तो मुझे ये सब चीज़ें पता चली, आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी और हो सकता है कि आपकी बीमारियां काफ़ी हद तक ठीक हो जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना लाइफस्टाइल बदलने से, खाना इस तरह खाने से, बॉडी को गैप देने से ज़रूर आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। बाकी तो आपको ही देखना है ट्राई करके। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस डाइट के ऊपर या वैसे आपके क्या ख्यालात हैं वो भी कमेंट करके बताना। जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है बाकी लोगों के साथ जो भी ये डाइट ट्राई करना चाहते हैं, उनको भी बताना है। मैंने पहले से ही ट्राई किया हुआ है 30 दिन तक, तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया उसके बारे में। अब आपके लिए डाइट शुरू करना या सोचना कि शुरू करोगे या नहीं करोगे ज़्यादा आसान होगा। तो मिलती हूँ मैं अगले हफ्ते एक नए बढ़िया से वीडियो के साथ।